Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कवर अप करने वाले हैं। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे वो एक वायरल डिजीज है और जिस वायरल डिजीज की मैं बात कर रहा हूं ना, इट इज द मोस्ट फैटल वायरल डिजीज। ठीक है, चलिए अब वायरल डिजीज तो नाम से तो आप समझ गए होंगे कि मैं सबसे पहले किस डिजीज की बात करने वाला हूं। मैं आज डिस्कस करूंगा एड्स के बारे में। तो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये एक्वायर्ड डिजीज है, यानी ये इनहेरिटेड नहीं है, ये आपको सेल्फ एक्सपीरियंस्ड से ही होगा। सेल्फ एक्सपीरियंस्ड का मतलब ये आप अपने थ्रू आउट द लाइफ डिजीज से सफर्ड हो सकते हो, बट ये आपको जीन्स के थ्रू या आपके पेरेंट्स से या आपके जनरेशन से ट्रांसफर होकर डिजीज नहीं मिलने वाला। और ये इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम है। तो इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करेगा, कम करेगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, acquired immunodeficiency syndrome। ठीक है, बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो ये एक्वायर्ड डिजीज है जो इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाला है, इम्यून सिस्टम को कम करने वाला है, यानी हमारी जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है वो कम हो जाएंगी। और अगर एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी तब तो ये वायरस हम पे अटैक करके हमें इतना डैमेज कर सकता है कि विच इन टर्न लीड्स टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। और यही रीजन है कि एड्स का क्योर नहीं है, एड्स का ट्रीटमेंट नहीं है। सो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करेगा, कम करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो पहले एक छोटा सा आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये वो सिस्टम है जो पैथोजन से या जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है या जो हमें डिफेंस करता है फ्रॉम द पैथोजन। तो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ठीक है, और यही एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द पैथोजन। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, ये तो अंडरस्टूड, अगर ये कम हो जाएगा, एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी, तब हम पैथोजन से प्रोटेक्टेड नहीं होने वाले। और इसीलिए इस कंडीशन में एक चीज तो कंफर्म है कि जिसको एड्स हुआ उसका मरना तय है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्कवरी से। तो एड्स के वायरस को डिस्कवर्ड बाय, एड्स के वायरस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने, बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट गैलो। ओके, रॉबर्ट गैलो उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया, ऑब्जर्व किया इन 1984। ठीक, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आप जानते ही हैं रिलेटेड टू एड्स कि ये वायरस ह्यूमन बीइंग्स में चिंपैंजी से आया है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि चिंपैंजी से ये ट्रांसफर कैसे हुआ, चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग्स में कैसे पास हुआ। तो ये एक्चुअली इट पास्ड इनटू, द वायरस पास्ड इनटू ह्यूमन बीइंग्स और इनटू ह्यूमंस थ्रू द बूचर्ड चिम्प्स। ओके, अब इस बुचर्ड चिम्प्स का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। बुचर्ड चिम्प्स का मतलब वो चिंपैंजी जो बुचर्ड हाउस से हमें मिलता है। तो बुचर्ड हाउस से हमें चिंपैंजी नहीं मिलेगा,
बूचर्ड हाउस से हमें चिंपैंजी मीट मिलेगा। ओके, तो बूचर्ड चिम्स का मतलब हो गया चिंपैंजी मीट। बात समझ में आ गई ना? तो चिंपैंजी के मीट को ह्यूमन बींग्स ने खाया, तो ये वायरस भी ह्यूमन बींग्स के अंदर गए, और अंदर जाने के बाद ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्ट करने के बाद कितना ये हार्म करते हैं, अब इस चीज को हम लोग समझेंगे एक छोटी सी HIV के लाइफ साइकिल के थ्रू। तो बेटा अगर आपने लाइफ साइकिल समझ लिया ना, तो ये कभी भी आपको भूलने वाला नहीं है। तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV, कैसे ये वायरस एंटर होता है? तो मोड तो बेटा बहुत सारे हैं, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बॉडी फ्लूइड से, इनफैक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मोड ऑफ स्प्रेड है। तो कोई भी एक मोड हम ले लेते हैं, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को ले लेते हैं। तो ये एक HIV वायरस है जो बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंटर हुआ इनटू अ ह्यूमन बीइंग। तो एक ह्यूमन बीइंग में ये एंटर हुआ वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। अब ये ह्यूमन बीइंग कौन हो गया? ये ह्यूमन बीइंग हो गया इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग। अब ये इन्फेक्टेड है क्योंकि वायरस एंट्री ले चुका है। तो जैसे ही वायरस इस ह्यूमन बीइंग में एंटर करेगा ना, सबसे पहले वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज आपको याद होगा, ये हमारे फैगोसिटिक सेल है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, वायरस हो या बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोअन हो। इसीलिए सबसे पहले ये मैक्रोफेज को टारगेट करता है। तो HIV infects मैक्रोफेज फर्स्ट। ओके, तो मैक्रोफेज सबसे पहले इन्फेक्ट होगा। क्लियर? मैं नीचे मेंशन भी कर दे रहा हूं, मैक्रोफेजेस आर द फैगोसिटिक सेल। चलिए, अब मैक्रोफेज में ये अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। ओके, तो मैक्रोफेज में इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग देयर। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैक्रोफेज में, और जब ये अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैक्रोफेज में, तो ये मैक्रोफेज में अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेंगे। और यही रीजन है कि HIV के पेशेंट्स में मैक्रोफेज जो है वो HIV फैक्ट्री बन जाता है। HIV फैक्ट्री क्यों बना? क्योंकि वायरस का मल्टीप्लिकेशन मैक्रोफेज में हुआ है, तो ये HIV फैक्ट्री बन जाता है। ठीक है, बहुत सारा वायरस का प्रोडक्शन होता है मैक्रोफेज में। तो मैक्रोफेज इसका फर्स्ट होस्ट है ह्यूमन बीइंग में, और मैक्रोफेज के बाद, मैक्रोफेज को बर्स्ट करने के बाद इट रीचेस टू और इट एंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, ये ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा, और अब ये इन्फेक्ट करेगा, टारगेट करेगा टी लिम्फोसाइट्स को। अब टी लिम्फोसाइट्स को टारगेट करने का मतलब समझते हैं आप? टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का रेगुलेटर होता है। बी का काम है एंटीबॉडीज बनाना, मगर एंटीबॉडीज वो तभी बनाएगा जब टी उसको स्टिमुलेट करेगा। टी जब इसको सिग्नल देगा तब भी एंटीबॉडीज बनाएगा, बट सिग्नल देने वाला ही इन्फेक्टेड है, तो बी एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं, एंड फाइनली हुआ ना इम्यून डेफिशिएंट। समझ में आया आपको? तो टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करने का मतलब, टी लिम्फोसाइट्स आर रेगुलेटर ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट का रेगुलेटर है बच्चों। अब बी लिम्फोसाइट का रेगुलेटर है, तो ये अंडरस्टूड है कि अब फेलियर ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ बी सेल, यानी बी सेल का स्टिमुलेशन नहीं होगा। बी सेल बेटा बी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहा हूं, बाय टी सेल, यानी टी सेल अब बी सेल को स्टिमुलेट नहीं करेगा। ओके, तो बी सेल का मेजर फंक्शन क्या था? बी सेल का मेजर फंक्शन था एंटीबॉडीज बनाना। तो फाइनली क्या होगा?
बी सेल फेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और जैसे ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन रुका, पर्सन हो गया इम्यून डिफिशिएंट। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि वायरस किस तरह से हमारी बॉडी को इम्यून डेफिशिएंट बनाता है। अब इस वायरस का मोड ऑफ स्प्रेड देखते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मोड ऑफ स्प्रेड को एंड इसके ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो पहले मोड ऑफ स्प्रेड एंड इसके प्रिवेंशन मेजर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अब मोड ऑफ स्प्रेड में बहुत सारे मोड ऑफ स्प्रेड हैं इसके, तो मोड ऑफ स्प्रेड और इस तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रिवेंशन। ओके, क्योंकि बच्चों क्योर तो इसका है नहीं, तो प्रिवेंशन ही एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इस डिजीज से बचने का। तो चलिए मोड ऑफ स्प्रेड, तो सबसे कॉमन जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसीलिए इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नंबर 2 बाय बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में आपका ब्लड भी है, लिम्फ भी है, सलाइवा भी है, अदर बॉडी फ्लूइड्स भी हैं। और बाय कॉन्टामिनेटेड और ब्लड कॉन्टामिनेटेड प्रोडक्ट, तो ब्लड कॉन्टामिनेटेड प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक कॉन्टामिनेटेड नीडल्स, ओके, नीडल्स, सिरिंज, शेविंग रेजर्स। ओके, हाँ, क्लोथ शेयरिंग से ये डिजीज स्प्रेड नहीं होता है, तो ये चीज हम लोग इसे मेंशन नहीं करेंगे। और फोर्थ बाय इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इसके भी केसेस रिपोर्टेड हैं कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे में भी ये डिजीज ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आ जाता है, तो इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिर भी मेंशन कर दे रहा हूं इन द मोड ऑफ स्प्रेड। अब रही बात प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। करना क्या है आपको? अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ओके, ये हो गया आपका सबसे पहला प्रिवेंशन। द सेकेंड वन, यूज ऑफ कॉन्डम्स। ये कॉन्डम्स आपका सबसे बेस्ट फिजिकल बैरियर है जो आपको एसटीडी से तो प्रोटेक्ट करता ही है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बी श्योर, बी कंफर्म्ड अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप ब्लड को अच्छे से स्क्रीनिंग के थ्रू उसके सारे टेस्ट करवा लें, तो बाय श्योर कंफर्म ब्लड स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेम फॉर द रेजर्स, नीडल्स। ठीक है, सिंगल यूज ऑफ सिरिंज, नीडल, सिंगल यूज ऑफ रेजर्स, तो अवॉइड शेयरिंग ऑफ रेजर्स, अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स। तो ब्लड स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर? चलिए, अब एड्स के ना सिम्टम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी पर्सन को एड्स होता है तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसे एड्स हुआ है? ठीक है, तो सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ साइकिल, सिम्टम्स, बहुत सारी चीजें हैं एड्स में समझने के लिए। ओके, तो सिम्टम्स में द फर्स्ट वन इज अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और ये वायरस हमारी ही बॉडी पे फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ वेट। नंबर 2, नाइट स्वेट। ओके, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड स्वॉलन लिम्फ नोड। ये भी बहुत कॉमन फिजिकल ऑब्जर्वेशन है एड्स के पेशेंट का।
एंड कुछ केसेस में माइल्ड फीवर। ओके, अब क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, तो हमें प्रिवेंशंस के थ्रू ही इस डिजीज से बचना है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है ना, तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। जितने नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।